बहू फिर भूल गई। रमा अपने घर के मंदिर में सुबह की आरती कर रही होती है। तभी दरवाजे पर दूध वाला आकर आवाज लगाता है। अरे कोनो जगह है कि नहीं? अम्मा जी दूध ले जाइए। जय माता दी। ये दूध वाला बिना पूजा के समय ही टपकता है। अरे बहू जरा दूध ले ले। रमा के आवाज लगाने पर उसकी बहू भंवरी पतीला लेकर दूध वाले के पास पहुंच जाती है और दूध लेकर रसोई में रखकर नहाने चली जाती है। अब जब 9 बजने के बाद भी घर में किसी को चाय नहीं मिलती तो रमा का बेटा अरुण उबासी लेते हुए कहता है, वाह, आज चाय नसीब नहीं होगी क्या? नहाने के बाद भी उबासी आ रही है। अब तो चाय पिला दो। हाँ भाग्यवान, 9 बजने को आया है लेकिन चाय अब तक नहीं आई। अरे मैं भी तो कब से चाय का इंतज़ार कर रही हूँ। कहीं बहू दोबारा जाकर सो तो नहीं गई? बहू, अरे ओ बहू, चाय बने कि नहीं? चाय कैसे बनेगी? दूध तो है ही नहीं। दूध नहीं है? रमाज दूध वाला नहीं आया क्या? अरे कैसी बात कर रही बहू, दूध वाला आया तो था और आवाज़ भी तो लगा रहा था। तूने दूध नहीं लिया क्या? दूध तो मैंने लिया था माँ जी, लेकिन कहाँ रखा मैं भूल गई। अरे फिर भूल गई? ऐसे कैसे भूल गई? भला ये कोई भूलने वाली चीज़ है? अरे अब ये सब छोड़ो, देखो दूध कहाँ रखा है और जल्दी से चाय बनाओ। रमा रसोई में जाती है, सब जगह देखती है। तब जाकर उसे फ्रिज के पीछे दूध का पतीला रखा हुआ दिखाई देता है। बताओ, रसोई में दूध रखकर भूल गई। अरे बहू बिना भुलक्कड़ होती जा रही है। रमा की बहू भंवरी वैसे तो बड़ी समझदार और तेज तर्रार थी, लेकिन अक्सर रसोई में आकर वो चीज़ें भूल जाया करती। क्यों? ये तो वो खुद भी नहीं जानती थी। अब बात एक रोज़ की है जब महेश रमा के हाथ के छोले खाने की फरमाइश करता है। रमा, बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ के स्वादिष्ट छोले नहीं खाए। खाएंगे भी कैसे पापा जी? माँ जी ने तो खाना बनाना कब से छोड़ रखा है। अरे बहू के होते भला मैं क्यों खाना बनाने का कष्ट करूं? और वैसे भी अब मेरे हाथों में वो स्वाद कहाँ। देखो भाग्यवान, कोई बहाना नहीं चलेगा। आज बहुत मन कर रहा है तुम्हारे हाथ के छोले भटूरे खाने का, तो आज तो बना ही दो। ठीक है, अब आप इतना कह रहे हैं तो बना देती हूँ, पर रोज़ रोज़ ना ऐसी फरमाइशें करने मत बैठ जाइएगा। उम्र हो गई है, ज़रा काम चटोरे बनिए। अरे उम्र से भला खाने का क्या लेना देना? हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा पापा जी। अरे बस बहुत बातें हो गई। जा बहू, छोले भिगोने के लिए रख दे और शाम को उबालने के लिए गैस पर चढ़ा दियो। मैं ज़रा कमला के यहाँ होकर आती हूँ। शाम के समय भंवरी रसोई में जाती है छोले उबालने के लिए और गैस पर कुकर चढ़ा देती है। तभी उसके फ़ोन पर उसकी माँ का कॉल आता है। हाँ माँ, कैसी हो? कितने दिनों बाद फ़ोन किया आपने। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फ़ोन के चक्कर में भंवरी कुकर में छोले डालना भूल जाती है। कुछ ही देर में रमा घर आती है तो उसे कुछ जलने की बदबू आती है। वो सीधा रसोई में जाती है जहाँ वो खाली कुकर को गैस पर चढ़ा देखती है, जो कि जलकर काला पड़ गया था। हाय हाय, कुकर का तो सत्यानाश कर दिया। ए बहू, कहाँ मर गई? क्या हो गया माँ जी? क्यों चिल्ला रही हैं आप? हाय राम, ये कुकर कैसे काला हो गया? या तो मुझसे पूछ रही है या मुझे बता रही है? खाली कुकर चढ़ाकर कौन सा खास पकवान बनाने वाली थी? खाली कुकर? पर मैंने तो छोले उबालने के लिए चढ़ाया था कुकर। लेकिन कुकर में छोले डालना तो भूल ही गई ना नासपिटी। अरे क्या होता जा रहा है बहू तुझे? रसोई में आकर तेरी याददाश्त को जंग क्यों लग जाता है? माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे मैं जानबूझकर चीज़ें भूल जाती हूँ। अरे नहीं याद रहा छोले डालना, अब क्या करूँ मैं? दोनों की बातें चल रही होती है, तभी वहाँ महेश आ जाता है। अरे बहू, तैयार हो गया क्या छोले चावल, या अभी और समय लगेगा? तैयार नहीं, बेकार हो गया, क्योंकि तुम्हारी भुलक्कड़ बहू कुकर में छोले डालना ही भूल गई और खाली कुकर जलकर खाक हो गया। हे भगवान, एक दिन की फरमाइश तो ये हाल। वैसे बहू, जवानी में तुम्हारी याददाश्त का ये हाल है, फिर हमारी उम्र में तुम्हारा क्या होगा? पापा जी क्या करूँ, रसोई में आती ही ना मैं कुछ ना कुछ भूल जाती हूँ। वैसे तो मुझे सब याद रहता है। लगता है अरुण को कहकर तेरे लिए बादाम मंगवाने पड़ेंगे बहू।
इतना कहकर रमा वहाँ से गुस्से में चली जाती है। समय बीतता है, लेकिन बहू की भूलने की आदत में रमा को कोई सुधार नजर नहीं आता। अरुण बादाम का पैकेट भी लेकर आता है और अपनी माँ को देता है। ये लो माँ बादाम। घर में मेहमान आने वाले हैं क्या, जो इतने महंगे बादाम मंगवाया आपने? मेहमान नहीं, तेरी भुलक्कड़ बीवी के लिए मंगवाया है। रसोई में जाती नहीं कि उसकी याददाश्त ही चली जाती है। परसों कढ़ाई में सब्जी बना रही थी और गैस ऑन करना भूल गई। कहीं भौरी को भूलने की बीमारी तो नहीं हो गई माँ? अरे भला ये कोई सी बीमारी हुई? मुझे तो लगता है बहू रसोई के काम से बचने के लिए ऐसा जानबूझकर कर रही है। वैसे तो उसे सब याद रहता है। तो आप उससे रसोई का काम छीन लो, उसे रसोई में जाने ही मत दो। ये क्या बोल रहा है तू? अगर वो रसोई में काम नहीं करेगी तो क्या तू करेगा, नालायक? मेरे कहने का मतलब है कि अगर वो रसोई में जाकर बातें भूल जाती है तो आप उसे रसोई में भेजो ही मत। क्या पता कुछ दिन ऐसा करने से उसकी भूलने की आदत में कोई सुधार आ जाए। अरुण की बात सुनकर रमा अपना दिमाग चलाती है और अगले दिन से अपनी बहू का रसोई में जाना बंद कर देती है। भौरी बाजार से सब्जियां लेकर आती है और उन्हें रसोई में रखने जा रही थी कि तभी सामने रमा आ जाती है। अरे माँ जी, ऐसे रास्ते में क्यों अड़कर खड़ी हो? रसोई में जाने दो, सब्जियां रखती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तू रसोई में जाएगी और सब्जियां फ्रिज में रखना भूल गई तो हाँ, सब्जियां तो बाहर रखे रखे सड़ जाएंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ जी? वही तो कह रही हूँ जो अक्सर होता है। ला, मुझे दे दे सब्जियों का थैला। रमा भौरी के हाथ से थैला लेकर रसोई में चली जाती है। अगले रोज सभी बैठकर खाना खा रहे होते हैं। माँ, खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया आपने। कुछ भी कहो, भौरी के हाथों से ज़्यादा स्वाद है आपके बनाए खाने में। मैं क्या कह रही थी, आज खाना तो माँ जी ने बनाया है, मैं आप सबके लिए जाकर कुछ मीठा बना दूँ? नहीं 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 भौरी, तुम रहने दो। तुम खीर बनाने रसोई में जाओगी और दूध में चावल डालना भूल गई तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तुम रहने दो। अरे पर इस तरह जब भी भौरी रसोई में जाने की कोशिश करती, सभी उसकी भूलने की आदत को लेकर उसे रसोई में जाने से रोक देते। इस तरह एक हफ्ता बीत जाता है भौरी को रसोई में गए तो भौरी खुद ही परेशान हो जाती है। क्या मुसीबत है, इतने दिनों से अपने हाथ का बना खाना नहीं खाया और माँ जी कि मुझे रसोई में जाने ही नहीं दे रही। समझ में नहीं आता, करूँ तो क्या करूँ। भौरी बहुत सोचती है, फिर एक पेन और पेपर उठाकर उस पर कुछ लिखने लगती है। कुछ ही देर में पेपर लेकर अपने घर वालों के सामने जाती है। बहू, ये कौन सी लिस्ट बना कर ले आई? राशन तो अभी कुछ दिन पहले ही आया है। माँ जी, ये राशन की लिस्ट नहीं है, बल्कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ इसलिए मैंने सब लिख लिया है। बस बहुत हो गया, रसोई में खाना आज मैं ही बनाऊंगी, वो भी बिना कुछ भूले। देख लो बहू, तुम्हारे भूलने के कारण कहीं हमें उटपटांग खाना ना खाना पड़े। भौरी की इतना जिद करने पर रमा उसे रसोई में भेज देती है और उस दिन भौरी कुछ नहीं भूलती। अब रमा को सब ठीक लगता है। तभी एक रोज़ जब रमा रसोई में जाती है तो वो देखती है कि रसोई के सारे नल चालू है, जिस कारण पूरा रसोई पानी से भर जाता है। अब क्या था, रसोई की ऐसी हालत देखकर रमा अपनी बहू को आवाज़ लगाती है। रमा की आवाज़ सुनकर भौरी भागी भागी रसोई में आती है। ये क्या है बहू? अरे सारे के सारे नल चालू थे, मैंने आकर अभी सारे नल बंद किए। हे भगवान, मैं तो बर्तन धोने के बाद नल बंद करना ही भूल गई थी। माँ जी माफ़ कर दीजिए, मुझसे ना छोटी सी गलती हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, रसोई की सफाई मैं अकेले ही कर लूँगी। हाय दया बहू, फिर भूल गई तू। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? किसी दिन तुम मुझे मत भूल जाइयो कि मैं तेरी सास हूँ। अरे मुझे तो छोड़, मुझे तो डर है कि किसी दिन तू खुद को मत भूल जाना कि तू कौन है। इतना बोलकर रमा वहाँ से चली जाती है। बेचारी भौरी अब रसोई की सफाई करने लगती है और सफाई करते करते वो ये बात भूल जाती है कि जब उसकी सास ने उसे आवाज़ दी थी वो उस समय कपड़े प्रेस कर रही थी। अब कुछ देर बाद जलने की बदबू रमा के नाक में जाती है। ये घर में से महक कैसी आ रही है? महक की बदबू है, जैसे कुछ जल रहा हो। इतना बोलकर रमा उस बदबू का पीछा करती है, अपनी बहू के कमरे में जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बहू प्रेस चालू करके कपड़ों के ऊपर रखकर चली गई है, जिस वजह से कपड़ा पूरी तरह से जल चुका है। और वो कपड़ा किसी और का नहीं बल्कि रमा की ही साड़ी थी। हाय दया, इस कल मुही को मेरी ही साड़ी मिलनी थी जलाने के लिए। और अब भौरी भुलक्कड़,
एक बार फिर रमा की आवाज़ सुनकर भौरी सारा काम छोड़कर भागी भागी अपने कमरे में आती है, जहाँ रमा अपनी जली हुई साड़ी भौरी को दिखाती है। मेरी बेवकूफ़, भोली और भुलक्कड़ बहू, ये क्या है? तू जानती भी है तूने जिस साड़ी को जलाया ना, वो साड़ी कितनी महंगी और मेरी मन पसंदीदा साड़ी थी। माँ जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। एक काम खत्म नहीं होता कि आप दूसरा काम बता देती है। और मैं ना सच में भूल गई थी कि मैं आपकी साड़ी प्रेस कर रही हूँ। मैं तो बस आपकी आवाज़ सुनकर भाग भाग कर रसोई में चली गई। अरे बहू, तू इतनी छोटी छोटी चीज़ें कैसे भूल जाती है? हे भगवान! इतना बोलकर रमा वहीं पर बैठ जाती है और अपने सर पर हाथ रखकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है।